नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है HN न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात के। आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है HN न्यूज़ में। नाजरीन आइए देखते हैं आज के चंद अहम खबरें कुछ ही मिनटों में। तेलंगाना के वजीर खजाना टी हरीश राव ने जुमेरात को ऐलान किया कि रियासती हुकूमत जल्द ही अक़लियतों के लिए एक माली इमदाद की स्कीम नाफिज करेगी जो बैंक की मंजूरी के बगैर 1 लाख रुपए फराहम करेगी। शहर के जलविहार में मुनक़िदा अक़लियतों के प्रोग्राम में हरीश राव ने कहा, इस सिलसिले में एक सरकारी हुक्म जियो 1-2 दिनों में जारी होने वाला है। हरीश राव ने कहा कि वजीर महमूद अली की दरख्वास्त के बाद चीफ मिनिस्टर ने मुझे 2 दिन में फाइल को आगे बढ़ाने का हुक्म दिया। इसी तरह एक स्कीम रियासत में पसमानदा तबकात के लिए पहले ही नाफिजुल अमल है के लिए ये स्कीम 18 से 55 साल के BC SC उम्र के दस्तकारों और पेशा वाराना ब्रदरियों के 1 लाख रुपए की माली मदद फराहम करती अरकान की है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया है कि मणिपुर में खवातीन की बरहना पीरियड की वीडियो पर PM मोदी ने रद्द-ए-अमल जाहिर किया, क्योंकि इसके वायरल होने और अवाम में गम और गुस्सा पैदा होने के बाद उन्हें ऐसा करने पर मजबूर होना पड़ा। ये शामिल करते हुए कि नस्लकशी हो रही है। इन्होंने कहा, इंसाफ तभी होगा जब मणिपुर के CM इन बैरन सिंह को हटाया जाएगा और वजीर आजम CBI इंक्वायरी का हुक्म देंगे। मूसलाधार बारिश के पेश नज़र GHMC हदूद में तमाम सरकारी दफातर और तालीमी इदारों को जुमा और हफ्ते को तातील का ऐलान कर दिया गया। अद्वियात और दूध की फराहमी जैसी हंगामी खिदमात को इजाजत होगी। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो इस सिलसिले में जरूरी कार्रवाई शुरू करें। इन्होंने महकमे लेबर को ये भी हुक्म दिया कि वो इस बात को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करें कि निजी कंपनियां भी अपने मुतालिका दफातर में 2 दिन की तातीलात का ऐलान करें। मारूफ माहिर इख्तिसादियात व मुबस्सिर मार्टिन वुल्फ ने अपने एक हालिया कॉलम में लिखा है कि मगरबी कायदी हिंदुस्तान के सिलसिले में संजीदा पेशगोयां कर रहे हैं। इनके मुताबिक हिंदुस्तान दरअसल मुमकिन तौर पर एक उभरती हुई अजीम क़ुव्वत बन जाने के इम्कानात का हामिल मुल्क है और इसकी मैशियत 2050 तक अमरीका की मैशियत के हजम के मसावी हो जाएगी। मिस्टर वुल्फ ने फाइनेंशियल टाइम्स में तहरीर करदा एक कॉलम में कहा है कि मेरा नजरिया यह है कि हिंदुस्तान को एक साल में या इससे भी आगे फ़ीकस 5% की बक़द्र GDP नमू बरकरार रहने का अहल होना चाहिए और यह सिलसिला 2050 तक जारी रहना चाहिए। सीमा हैदर, जो मई में नेपाल के रास्ते गैर कानूनी तौर पर हिंदुस्तान में दाखिल हुई थी, मार्च में भी नेपाल पहुंची थी। पुलिस की तफ्तीश में इंकशाफ हुआ कि 10 मार्च को वो 15 दिन के सयाहती वीजे पर मुत्तहिदा अरब इमारात से खटमंडू के हवाई अड्डे पर पहुंची और 17 मार्च को वापस आई। इसका आशिक सचिन मीना 10 मार्च को खटमंडू पहुंचा। वो 17 मार्च तक एक होटल में ठहरे। तहकीकात का इंकशाफ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मणिपुर के वाक़े पर गहरा दुख जाहिर करते हुए अपोजिशन के सवालों के दरमियान इस वाक़े पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया और कहा कि मणिपुर में जो कुछ हो रहा है वो महज़ब माशरे के लिए शर्मनाक है, इसलिए इन वाक़यात के ज़िम्मेदारों को माफ़ नहीं किया जाएगा। मोदी ने मॉनसून इजलास के आगाज़ से ऐन क़ब्ल आज नामनिगारों से खिताब करते हुए कहा, मैं जमहूरियत के मंदिर में खड़ा हूँ और मणिपुर में जो वाक़या सामने आया वो किसी भी महज़ब माशरे के लिए शर्मनाक है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि मणिपुर पिछले कुछ महीनों से जल रहा है, वहाँ तशद्दुद हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, ख़वातीन पर जुल्म हो रहा है, लेकिन बैरून मुल्क दौरे से वज़ीर-ए-आज़म मोदी को फुर्सत नहीं है। कांग्रेस की तर्जुमान सुप्रिया श्रीयंते ने मणिपुर में 2 ख़वातीन की बरहना पीरियड के वीडियो पर PM नरेंद्र मोदी के तबसरे पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि PM मोदी का खिताब 8 मिनट से ज्यादा का था, लेकिन मणिपुर के लिए इनके पास सिर्फ 36 सेकंड थे। ये शामिल करते हुए कि PM मोदी ने इसके बजाय राजस्थान और छत्तीसगढ़ को ताना दिया। इन्होंने ये भी सवाल किया कि वो क्या वाकई वज़ीर-ए-आज़म को इस वाक़े के बारे में नहीं मालूम था। समाजी इंसाफ व तफवीज़ व इख्तियारात की वजारत समाज के पसमानदा और महरूम तबक़ात जैसे SC, OBC, EBC, DNT, ट्रांसजेंडर, बुजुर्ग शहरियों, सफाई कर्मचारियों वगैरह की तरक्की और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए पुरअज़्म है। इन ख्यालात का इज़हार मरकजी वज़ीर बराए समाजी इंसाफ व तफवीज़ इख्तियारात डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने यहाँ किया। भारतीय जनता पार्टी के रुकने पार्लियामेंट और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI के साबिक सदर ब्रिजभूषण शरण सिंह को दिल्ली की एक अदालत ने जुमेरात को 6 नामवर खवातीन पहलवानों की मुबैना जिनसी हरासानी की शिकायत पर दर्ज मामलात में कुछ शराइत के साथ बाकायदा जमानत दे दी। हाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी मजीद और भी अपडेट्स आप तक पहले मिले।